संगम में गंगा जल की शुद्धता पर विवाद, सीपीसीबी की रिपोर्ट अधूरी, प्रोफेसरों की आपत्ति। महाकुंभ 2025 के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान कर रही है। अब तक 50 करोड़ से अधिक भक्त गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन इसी बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की एक रिपोर्ट ने बहस छेड़ दी है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार संगम का जल फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की अधिक मात्रा के कारण स्नान योग्य नहीं है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3 प्रोफेसरों ने इस रिपोर्ट पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने दावा किया है कि रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तत्वों, पैरामीटर्स का विश्लेषण नहीं किया गया है, जिससे यह अधूरी और भ्रामक प्रतीत होती है। सीपीसीबी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? सीपीसीबी द्वारा जारी रिपोर्ट में गंगा जल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक संगम के जल में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा मानक स्तर से अधिक पाई गई है। जल में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इसे स्नान के लिए अनुपयुक्त बताया गया है। रिपोर्ट में जल की गुणवत्ता को लेकर कुछ अनुपलब्ध डेटा, मिसिंग डेटा की बात भी कही गई है, लेकिन विशेषज्ञों ने क्यों जताई आपत्ति? सीपीसीबी की इस रिपोर्ट को लेकर 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों के पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसरों ने गहरी आपत्ति जताई है। सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार जेएनयू के पर्यावरण विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर आर.के. रंजन ने सीपीसीबी की रिपोर्ट को अधूरी और वैज्ञानिक रूप से अपूर्ण, साइंटिफिकली इनकम्प्लीट बताया है। विशेषज्ञों के अनुसार सीपीसीबी की रिपोर्ट में क्या खामियां हैं? पहला, महत्वपूर्ण तत्वों की पैरामीटर्स का अभाव। विशेषज्ञों का कहना है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट में नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे महत्वपूर्ण तत्वों का विश्लेषण नहीं किया गया है। नाइट्रेट और फॉस्फेट किसी भी जल निकाय की पोषक स्थिति, न्यूट्रिएंट स्टेटस को समझने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इनके आधार पर यह आकलन किया जाता है कि जल यूट्रोफिकेशन का शिकार है या नहीं, यानी उसमें शैवाल, एल्गे का अनियंत्रित विकास तो नहीं हो रहा। विशेषज्ञों का तर्क है कि इन तत्वों के बिना रिपोर्ट अधूरी और एक तरफा मानी जाएगी। दूसरा, गंगा जल की क्षारीयता, अल्कलाइनिटी अच्छी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह ने कहा कि गंगा जल की क्षारीयता, अल्कलाइनिटी अच्छी पाई गई है, जो कि एक स्वस्थ जल निकाय का संकेत है। क्षारीय जल, अल्कलाइन वाटर का अर्थ है कि पानी में हानिकारक एसिडिक तत्व नहीं है। संगम के पानी में घुलनशील ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ का स्तर अच्छा है, जिसमें जल की गुणवत्ता संतोषजनक मानी जा सकती है। तीसरा, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति स्वाभाविक है। जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि महाकुंभ में करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, ऐसे में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति अस्वाभाविक नहीं है। उन्होंने कहा, अगर आप कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की बात करें तो यह कोई नई बात नहीं है। किसी भी बड़े जल निकाय में जहां मानव गतिविधि अधिक होती है, वहां इस बैक्टीरिया का स्तर बढ़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी के आधार पर पूरे जल को स्नान योग्य करार देना उचित नहीं है। डेटा अधूरा, रिपोर्ट पर और रिसर्च की जरूरत। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर आर.के. रंजन का कहना है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट में कई स्थानों पर डेटा अधूरा है। उन्होंने कहा, सीपीसीबी के डेटा में काफी अंतर पाया गया है। बिना पूरे आंकड़ों के यह कहना कि पानी नहाने के लिए असुरक्षित है, जल्दबाजी होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि सीपीसीबी को रिपोर्ट को और अधिक वैज्ञानिक रूप से विस्तृत, साइंटिफिकली डिटेल्ड बनाने की आवश्यकता है। क्या संगम का जल स्नान के लिए सुरक्षित है? विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान डेटा के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि संगम का जल स्नान के लिए असुरक्षित है। सीपीसीबी की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तत्वों की कमी है, जिससे निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। गंगा जल की क्षारीयता और घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर संतोषजनक है, जो कि इसे स्नान योग्य बनाता है। फीकल कोलिफॉर्म की उपस्थिति अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए निगरानी, मॉनिटरिंग की जरूरत है। संगम का जल स्नान के लिए सुरक्षित या नहीं? सीपीसीबी की रिपोर्ट को विशेषज्ञों ने अधूरी बताया है और इसके निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं। जब तक और विस्तृत डेटा नहीं आता, तब तक के लिए यह कहना कठिन होगा कि संगम का जल पूरी तरह असुरक्षित है।